क्या आप भी अपने एम्प्लॉयज के स्पेलिंग मिस्टेक एरर से परेशान हैं, गलत डेटा एम्प्लॉयज फीड कर रहे हैं? तो इसे अवॉइड करने के लिए आज हम सीखेंगे एक नया फंक्शन जिसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग डेटा वैलिडेशन। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, क्यों होता है, ये हम देखते हैं। आइए, जैसे कि आप इस डेस्कटॉप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली या नागपुर। तो ये जो है, ये कैसे आया है और ये कैसे काम करता है, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए आपने कहा है अपने एम्प्लॉयज को कि मुझे सिटी वाइज कुछ XYZ कमांड्स की लिस्ट चाहिए। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकता है, नंबर ऑफ हाउसेस हो सकता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सिटी वाइज चाहिए आपको। तो आपने कहा कि मुझे पुणे पुणे में कितने यूनिट्स है वो चाहिए, मुंबई में कितने यूनिट्स है, सूरजपुर में कितने यूनिट्स है, ये चाहिए। तो आपके एम्प्लॉयज क्या करते हैं, पुणे को, जरूरी नहीं कि वो पुणे लिखेंगे, वो पुणे को कभी कभी पूना लिख देते हैं, वो पुणे को कभी कभी POONE ऐसे लिख देते हैं। मुंबई में भी वो गलत कर सकते हैं, कोई बॉम्बे लिख देगा। हर कोई मूडी अपने हिसाब से काम करता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे काम करती है, आइए देखिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट सीखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए सिटी आपने कॉलम दिया हुआ है, इसके अंडर आप सिटी का नाम एंटर करेंगे। आप जहाँ चाहिए वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सिटी में, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया है, यहाँ पे इस कॉलम में मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए या फिर इस पूरे एरिया में चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं मुझे इस पूरे एरिया में ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको आऊँगा और मैं डेटा कॉलम में जाऊँगा और यहाँ पे ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन जो है, ये सिंबल हमें अनुमति देता है कि हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा पाए। तब मुझे इस एरिया में ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा टूल्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स खुल गया। यहाँ पे मैं एनी वैल्यू सिलेक्ट ना करते हुए यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करूँगा, लिस्ट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको सोर्स दूंगा। ये बोलेगा कि आपको कौन से सोर्स में से ड्रॉप डाउन वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स में आएंगे, फिर आप इसे इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हुए ओके कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे पूरे एरिया में ड्रॉप डाउन लिस्ट लग चुका है। अब मैं यहाँ पे पुणे की जगह POONE टाइप करने जाऊंगा तो एरर दे रहा है। वो सिर्फ वो बोल रहा है कि आपको सिर्फ इसी स्पेसिफिक एरिया में ही सिलेक्ट करना है। तो ये ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ही ऑप्शन आए हैं, देखिए, मुंबई, पुणे, सूरजपुर। तो ये हो गया आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी मान लीजिए आपने ये सब कर लिया और आपको अचानक से याद आ गया कि भाई नहीं, मुझे यहाँ पे दिल्ली भी ऐड करना था। तो या फिर फ्यूचर में और सिटीज ऐड हो सकते हैं, तो आपने बी कॉलम को मास्टर करना है। तो आप क्या करेंगे, अभी देखिए मैंने यहाँ पे दिल्ली ऐड किया, लेकिन यहाँ पे दिल्ली आया क्या, नहीं आया। या फिर मैं यहाँ पे और कुछ ऐड करूंगा, मान लीजिए नागपुर ऐड कर लूंगा। यहाँ पे नागपुर आया क्या, नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर स्कोप को ओपन रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे फिर से, और ये डेटा वैलिडेशन में आके पहले पूरा ना पूरा डेटा क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर ऑल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ड्रॉप डाउन हट गया। फिर आप यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे या फिर आप एक को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक को सिलेक्ट करके बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे आऊँगा, फिर से डेटा वैलिडेशन में आऊँगा। अब मैं यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह फिर से लिस्ट दूंगा और यहाँ पे सोर्स में मैं जानता हूँ कि मैं नीचे नीचे बी में लीड लिस्ट ऐड करते जाने वाला हूँ, तो मैं बी पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं ये करूंगा तो ये हो गया ओके। तो आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मुंबई, पुणे, सूरजपुर, दिल्ली, नागपुर। अब यहाँ पे मैं इसे नीचे भी ड्रैग करके ले जाऊंगा तो ये सेम फंक्शन काम करेगा। देख रहे हैं आप। अभी मैं मानता हूँ कि मुझे दिल्ली की जगह न्यू दिल्ली करना है। आइए देखते हैं, अपडेट हो गया न्यू दिल्ली। अभी मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे पुणे छोड़ दिए, नागपुर मुझे उड़ाना है, नागपुर मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको शिफ्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से इस लिस्ट में नागपुर है क्या, नागपुर उड़ गया ना। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक नया सिटी ऐड किया जाए, मान लीजिए जयपुर। देखिए जयपुर ऐड हो गया, देखिए जयपुर ऐड हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पहला वाला ब्लैंक क्यों आ रहा है। ये ब्लैंक आने का रीजन यहाँ है कि इस लिस्ट में बहुत से ब्लैंक्स है, इसीलिए ये ब्लैंक्स को भी स्कोप रख रहा है।
अभी यहाँ पे मैं एक और सिटी का नाम कर लेता हूँ, मान लीजिए कोई भी एक सिटी लीजिए, मान लीजिए पटना। अब मैं इसमें पटना देखता हूँ आया कि नहीं। तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और पटना को आप दूसरी तरह से लिख भी नहीं पाएंगे, जैसे कि हमने पहले एरर देखा था, पटना PATAN लिखेंगे तो देखिए वो एरर ही देगा। तो आप समझ गए हैं कि इसको कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आप में एक वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन का काम करता है और कैसे ये एरर्स को कम करता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक पार्ट तो आपने सीख लिया कि सिंगल लिस्ट को आपने कैसे करना है। अब आप मल्टीपल या कंडीशन लिस्ट पे काम करना सीखेंगे। तो ये कैसे होता है, आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कुछ कंट्रीज के नाम है और उसमें नंबर ऑफ सिटीज है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप इसमें कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पहले आपको स्टेट पूछा जाता है। तो आपका स्टेट मान लीजिए महाराष्ट्र है। जैसे आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट का बॉक्स रहता है। उसके बाद जैसे आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का बॉक्स आता है या सिटी का बॉक्स आता है। तो जैसे आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे ऑप्शन आएंगे पुणे, मुंबई, नागपुर, जो कि महाराष्ट्र की सिटीज है। अगर आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जयपुर, उदयपुर या अलवर, राजस्थान के स्टेट्स नहीं आते हैं। फिर आप अगर राजस्थान सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टेट्स नहीं आते, तो सिर्फ उसी के स्टेट्स आते। तो आप जानते हैं कि इस ड्रॉप डाउन के ऊपर इस ड्रॉप डाउन को डिपेंडेंट किया गया है। तो ये आप समझ तो गए होंगे, जैसे आप पेटीएम वगैरह पे टिकट बुक करते होंगे तो आपको जैसे ड्रॉप डाउन दिखता है कि हाँ कौन से सिटी से कौन से सिटी में आपको जाना है, तो उसी हिसाब से ये हमें काम करता है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्री कंट्री, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिटी नेम। तो इसको मैं लॉक करता हूँ। तो आप चाहते हैं कि पहले यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगाया जाए। अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ इंडिया के ही सिटी के नेम आने चाहिए, उसमें ड्रॉप डाउन में न्यूयॉर्क USA के सिटी के नेम नहीं आने चाहिए। तो ये कैसे कर पाते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये कैसे लगाते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पे दो कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे आप तीसरा कंडीशन भी लगा सकते हैं, चौथा भी लगा सकते हैं। तो पहला लगाना सीख लीजिए, फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा अपने हिसाब से लगाना सीख पाएंगे। जैसे मैंने आपको नेस्टेड इफ में दो कंडीशन दिए थे, तो नेस्टेड इफ में आप तीसरा कंडीशन खुद से ऐड कर पाते हैं, चौथा भी कर पाते हैं, पांचवा भी कर पाते हैं। ऐसे हम देखते हैं। आइए सबसे पहले तो आप देखिए, मैंने कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, ये उसके हम नेम बॉक्स में आते हैं और यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी मान लीजिए मेरा एक टारगेट क्या है कि पहले मैं कंट्री नेम सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मेरे सिटी नेम्स ऑटोमेटिक आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक मास्टर लिस्ट बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। समझ रहे हैं आप। और अगर मैंने पूरा भी सिलेक्ट कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। तो अभी हम आएंगे फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा या फिर कंट्रोल शिफ्ट F3 दबाऊंगा, ये टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ टॉप रो को ही सिलेक्ट रखना है, तो हम टॉप रो को ही करेंगे, ओके कर देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये नेम वाइज दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में आऊंगा, यहाँ पे मैं दूंगा इसको जैसे हमने डेटा वैलिडेशन में किया था। यहाँ पे कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम लेने के लिए हमने क्या करना है, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आना, डेटा टूल्स में, और यहाँ पे मैं एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे क्राइटेरिया देने में इन चारों को सिलेक्ट कर लूंगा। अब फिर ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, इंडिया, USA, UAE और जापान, देख रहे हैं आप। इसके बाद अभी मैं सिटी सिलेक्ट करूंगा। सिटी में अगर मैं डायरेक्ट ड्रॉप डाउन दूंगा और इस लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये मैं जापान में मुझे न्यू दिल्ली भी दिखाएगा, जापान में मुंबई भी दिखाएगा, जापान में अबू धाबी भी दिखाएगा, शिकागो भी दिखाएगा, हिरोशिमा भी दिखाएगा। तो हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसका नाम है इनडायरेक्ट। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट कैसे यूज करेंगे। फिर से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट देना है वो यहाँ पे उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन में, फिर से हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सोर्स की जगह पे पहले हम लिखेंगे
एक फंक्शन देंगे इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के बाद हम एक ओपन ब्रैकेट देंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे और करेंगे ओके। अब देखिए मैंने जापान सिलेक्ट किया है, तो जापान में कौन सी सिटीज है? टोक्यो, ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा। आया? ये ब्लैंक क्यों आया है? क्योंकि इसमें 4 ब्लैंक्स हैं। अब मैं सिलेक्ट करूंगा सिटी इंडिया। अगर मैं इंडिया में देखूंगा तो क्या क्या ऑप्शन आया है? ये सारे इंडिया के सिटीज है। तो आप समझ गए, इसके ऊपर ये डिपेंड है और इसके ऊपर ये डिपेंड है। इसके ऊपर इसको डिपेंड रख सकते हैं, इसके ऊपर इसको डिपेंड रख सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम इसको डिपेंड रख सकते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट में जो कोडिंग वगैरह की जाती है, तो आप समझ गए, आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी काम कर सकते हैं। मैं मान लीजिए यूएसए में कौन से सिटीज है देखिए, न्यूयॉर्क, शिकागो, ये देखिए न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन, बॉस्टन, लास वेगास। अब इंडिया में कौन सी सिटीज है? इंडिया में देखिए, तो इस हिसाब से आपका ड्रॉप डाउन जो है वो काम कर रहा है। इसे ना कोई गलत एंट्री कर पाएगा, ना स्पेलिंग मिस्टेक कर पाएगा, ना एक एक कंट्री की सिटी दूसरे में डाल पाएगा। तो ये आप समझ गए हैं ड्रॉप डाउन और कंडीशनल ड्रॉप डाउन क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये आप डे टू डे लाइफ में देख ही चुके हैं। मैंने सिर्फ इसको आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके बैकएंड में कैसे काम होता है, एक्सेल इसको कैसे मास्टर करने में हमें मदद करता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।